नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय ज्ञान। आज आपके समक्ष हमारा परिवेश जो कक्षा 3 की विज्ञान की पुस्तक है पाठ 15 कुकी कोयल कुड़हल्ला लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए चित्र को देखते कितना खुश हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। हमारा परिवेश में हमने विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों के बारे में पढ़ा, पशु पक्षियों के आवाज़ के बारे में पढ़ा, पशु पक्षियों के भोजन के, मनुष्य के भोजन के बारे में अध्ययन किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें हमको जानकारी प्राप्ति, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ बच्चों के दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब ये देखिए कुकी कोयल कुड़हल्ला, चित्र को देखते कितना सुंदर चित्र है। ये देखिए गौरैया है, एक कोयल है, इसके बच्चे बैठे हुए हैं। तो एक थी गौरैया जिसका नाम था गुनगुन। गुनगुन की मित्र थी कोयल, उसका नाम था कुकी, यानी गौरैया की सहेली का नाम था कुकी और गौरैया का क्या नाम था? गुनगुन। गुनगुन के बच्चों को अंडे से बाहर आया देखकर कुकी ने गुनगुन से कहा, बच्चे अंडे से बाहर आ गए हैं, इस खुशी में दावत तो होनी ही चाहिए। देखिए जब अच्छा कोई भी काम होता है तो हम लोग पार्टी करते हैं आपस में भी। देखिए दैनिक जीवन में भी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बर्थडे मनाया जाता है, उसी तरह इनका भी आपस में पक्षियों में भी हो रहा है। गुनगुन ने कहा, कुकी पहले मुंह को धो ले, मुंह धोकर तू सुंदर हो ले, सुंदर बनकर घर आना, फिर मैं तुझे खिलाऊं खाना। गुनगुन ने कहा ठीक है पार्टी करते हैं, लेकिन तुम पहले क्या करो, मुंह को धो लो, मुंह धो के सुंदर हो जाओ, फिर मेरे घर आना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। ठीक है, गुनगुन ने कहा। कुकी उड़कर नदी के पास पहुंची। ये देखिए नदी के पास आ गई। नदी मुझको पानी दे, पानी से मैं मुंह को धो लूँ, गुनगुन की दावत है खानी, मेरे मुंह में आया पानी। ठीक है, उसने अपनी बात रखी उसके पास। नदी ने कहा, कुकी कैसे पानी दूं, पहले जाकर बर्तन ला, बर्तन में तू पानी भर, मुंह धो ले तू जी भर। भाई नदी ने कहा ठीक है पानी तो लो, पर लोगी किसमें? भाई बर्तन चाहिए, उसके लिए बर्तन ला, बर्तन में तू पानी भर और मुंह धो ले तू जी भर के। ठीक है, कुकी उड़कर कुम्हार के पास पहुंची। कुम्हार भैया चाक चला, चाक चलाकर कुल्हड़ बना, कुल्हड़ में मैं पानी भर लूं, पानी से मैं मुंह को धो लूं, मुंह धोकर मैं दावत खा लूं। अब ये पहुंच गई कुकी यहाँ पर। कुकी ने कहा कुम्हार भैया से कि भैया चाक चला दो और मुझे कुल्हड़ बना के तैयार कर दो, मुझे मुंह धोना है पानी भर के और फिर अपनी दोस्त की यानी गुनगुन के घर जाना है दावत खाने। कुम्हार ने कहा, कुकी कैसे कुल्हड़ दूँ, पहले जाकर मिट्टी ला, मिट्टी से मैं कुल्हड़ बनाऊँ, उसे पकाकर तुझे थमाऊँ। भाई उसने कुम्हार ने कहा पहले मिट्टी लाओ, मिट्टी से मैं कुम्हड़ बना देता हूँ। अब देखिए कुकी उड़कर मिट्टी के पास पहुंची। मिट्टी मुझको मिट्टी दे, मिट्टी से कुल्हड़ बनाऊं, कुल्हड़ में पानी भर लाऊं, पानी से मैं मुंह धो लूँ, मुंह धोकर मैं दावत खाऊं। तो उसने फिर कुकी उड़कर मिट्टी के पास पहुंची, मिट्टी से कहा कि भाई तुम मुझे मुझे मिट्टी दो, मुझे कुल्हड़ बनाना है, मुंह धोना है, मुंह धो के तैयार होके दावत खाने जाना है। अब मिट्टी ने क्या कहा देखिए, कुकी तेरी चोंच है तेज, चोंच से ले तू मिट्टी खो, मिट्टी जाकर दे कुम्हार को, उससे ले ले कुल्हड़ तू, भर ले उसमें पानी तू, पानी से मुंह धोकर, पानी से अपना मुंह धोकर खा गुनगुन की दावत तू। चोंच से मिट्टी खोदकर कुकी ने कुम्हार को दिया। कुम्हार ने चाक पर मिट्टी से कुल्हड़ बनाया और उसे आग में पकाकर कुकी को दिया। कुकी ने कुल्हड़ में नदी से पानी भरा और मुंह धोकर दावत खाने गुनगुन के पास पहुंचा। गुनगुन ने कुकी को मिट्टी के बर्तनों में स्वादिष्ट खाना खिलाया। दावत का खाना खाकर खुश हुई और बच्चों को आशीर्वाद देकर उड़ गई। देखिए खाना खाया, आशीर्वाद दी और चली गई। अब प्रश्न आता है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुकी को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? पानी भरने के लिए, है ना। कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार ने कुकी से क्या मांगा? मिट्टी, है ना, मिट्टी मांगी थी। गुनगुन ने किन बर्तनों में कुकी को खाना खिलाया? मिट्टी के बर्तनों में। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में। ठीक है,
बहुत ही अच्छा पाठ है ये। अब देखिए, क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन है, उसका नाम लिखो। बिल्कुल है, मिट्टी का घड़ा। ठीक है, जो घड़ा, मिट्टी का घड़ा है। गमले, मिट्टी के गमले हैं। ठीक है, ये है इतना। मिट्टी का घड़ा भी होता है, गमला भी होता है। चित्र देखकर मिट्टी से बनी वस्तुओं के नाम लिखिए। अब ये देखिए, इसमें है मिट्टी से जो बना है, ये आपका कुल्हड़ है। मिट्टी का चूल्हा है। ठीक है, मिट्टी का घोड़ा ये बन सकता है। मिट्टी के चित्र देखकर मिट्टी से बनी वस्तुओं के नाम लिखना है। ये मिट्टी का बन सकता है। ठीक है, घोड़ा है, ये गुड़िया है, घड़ा है, ये शंख मुझे दिख रहा है, शंख है। सब मिट्टी के बच्चों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मिट्टी को गूंथकर एक मोटी गोल चपाती बनाए। मिट्टी के लंबे सांप बनाकर चपाती के किनारे चिपकाकर थाली बनाए। थाली को सुखाकर उसे मनपसंद रंग भरें। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बच्चों को गतिविधि कराई जा सकती कक्षा में। और बहुत सारी केला भी, सेब भी, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी कक्षा में बच्चों को बना सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति बहुत अच्छी बन जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। एक बिना पका कुल्हड़ लो और उसे कुल्हड़ को जो आग में पका हो, दोनों पानी डालकर रात भर रखो, सुबह देखो क्या क्या हुआ। ये भी एक गतिविधि हो सकती है। अपने घर के पास जाकर चाक पर बर्तन बनाए जाते हैं, वहाँ जाओ और देखो चाक पर कैसे बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अंतिम पार्ट था हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें मिट्टी की उपयोगिता के बारे में बताया, साथ में बताया कि मिट्टी का हमें सदुपयोग कैसे करना है अपने दैनिक जीवन में। तो और देखिए, हम लोग स्टील के गिलास में चाय पीते हैं, कप में, चीनी मिट्टी में। लेकिन जब हम मिट्टी कुल्हड़ यूज़ करेंगे तो इससे कुम्हार का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, उसकी रोजी रोटी बनती है उससे। तो ये सब चीज़ें भी हमें दैनिक जीवन में उपयोग में लानी चाहिए। और जो मिट्टी के घड़े का पानी हम लोग पीते हैं गर्मियों में, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने हमारा परिवेश कक्षा 3 की जो पुस्तक थी, ये विज्ञान की पुस्तक होती है, इसका नाम होता है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अपने मानव जीवन के रहन सहन के बारे में, संचार के साधनों के बारे में, मनुष्यों के खान पान के बारे में और पशुओं के खान पान के, आवास के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमने, यातायात के बारे में अध्ययन किया। कई अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसमें हमने सीखी हैं। तो आज ये पाठ हमारा पूरा होता है और ये पुस्तक पूरी हो गई है। अगली पुस्तक के साथ में कक्षा 4 की मिलती हूँ आपसे।